हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। एनबीसीसी जिस स्टॉक ने अच्छी वेल्थ नीचे से क्रिएट करके दी है और ऊपर के लेवल से भी अच्छी खासी करेक्शन हुई है। वीडियोस काफ़ी हमने इसके ऊपर बनाई थी और गाइड किया था कि कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो लेना चाहिए। आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डिप नहीं आ सकता है, डिप आ सकता है, बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं जो कंपनी कर रही है वो आने वाले टाइम में यहाँ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो कितना रिस्क इसके अंदर अभी है, किस लेवल के ऊपर हमें अकोमुलेट करना चाहिए, क्या रिवार्ड्स ये दे सकता है अगर इसे हम 2-3 क्वार्टर या 1 साल 2 साल के लिए इसे होल्ड करें, किस टाइप के इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए और क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। किस टाइप की न्यूज़ है इसके ऊपर, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे दे सकता है, क्या दिए हैं, तो उसके ऊपर सब हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 जैसे आपने देखा फ्राइडे के सेशन में काफ़ी वोलेटाइल रहा है और 14,744 के ऊपर ये बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में। आप देख सकते हैं कि जो हाई था 14,788 के आसपास का है और उसके आसपास ही जाकर बंद हुआ है। अगर ओपन की देखें 14,471 का था, वहाँ से लो जो इसने बनाया 14,350। अगर नीचे के लेवल से देखें तो निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ है और अगर देखें 14,800 से नीचे अभी भी बंद हुआ है। 14,800 से नीचे का मतलब है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है और यहाँ से भी स्टॉक जो निफ्टी है नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। 14,800 से ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। अगर 14,800 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो जो है बाकी जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है और 14,800 से नीचे की अगर देता है तो वीकनेस है। अगर निफ्टी में करेक्शन होती है तो बाकी स्टॉक में भी करेक्शन होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इसको दिखाने का मतलब है कि निफ्टी में अगर वीकनेस आती है तो बिल्कुल जो स्टॉक्स हैं बाकी भी वीक होते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं एनबीसीसी। एनबीसीसी जिसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। 14 रुपये 60 पैसे का नीचे का लो है। आप देख सकते हैं अभी भी 3 गुना के आसपास ही अपने 52 वीक लो से काम कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 54.05 का है। जैसे मैंने बताया ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है और नीचे के लेवल के ऊपर ये अकोमुलेट किया जा सकता है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे 43.55 का था, ओपन होता है 42.75 पर, हाई 45.85 का और लो जो है 40.20। अगर ये स्टॉक आपको 38-40 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल अकोमुलेट करके चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक बिल्कुल देता हुआ नजर आएगा। जैसे ही निफ्टी अगर ऊपर आता है तो ये भी ऊपर आता हुआ नजर आएगा। अगर 5 दिन की आप बात करें तो आप देखेंगे कि ऊपर के लेवल से अच्छी करेक्शन इसके अंदर हुई है। 48 के लेवल के आसपास ये था। अगर 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक 36.30 से एक देखिए इस टाइप के ये शार्प बाउंस देता है जब भी ये स्टॉक चलता है। अगर 6 मंथ की आप बात करेंगे तो 24.75 था। ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है डबल हो चुका है। अच्छा कंसोलिडेट यहाँ किया था, अगेन यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन था और जैसे इसने 34 के लेवल को ब्रेक किया था तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आया था। अगर बात करें एनबीसीसी के वॉल्यूम्स की तो 20 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं इसके 3 करोड़ 5 लाख 82 हज़ार के आसपास रहे हैं, जबकि फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक ने 2 करोड़ 61 लाख 17,714 के आसपास के वॉल्यूम्स के साथ काम किया है। तो वॉल्यूम्स भी इसके अंदर अच्छे खासे रहते हैं। अगर स्टॉक का बीटा देखेंगे तो 0.81 है। 0.81 का मतलब है कि काफ़ी अच्छे ये जो है मोमेंटम दिखाता है। जैसे जैसे अगर जो मिड कैप है रियलिटी जो इंडेक्स है उसके साथ साथ ये चलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद अगर बात करें एनबीसीसी की तो आप देखेंगे मार्केट कैप जो है 8109 करोड़ का है, तो एक अच्छे खासा मार्केट कैप है इसका। और डेट जो है जीरो है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल ही जीरो है। आरओसी 20.5%, आरओई 5.29% का है। कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं किया हुआ है। इंडस्ट्री पी 33.7 की है, जबकि स्टॉक की पी 36.7 की है। तो अभी भी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 8.33 की है और इस स्टॉक जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.41 के आसपास की निकल कर आती है। फेस वैल्यू 1 की है और डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.30 के आसपास की निकल कर आती है। डिविडेंड भी ये पे कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो एनबीसीसी का है मेजर चीज़ वो 3 चीज़ों में ये काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो इनके पीएमसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, उसके ऊपर जो मार्जिन्स हैं उसकी थोड़ी सी बात है कि मार्जिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में इंप्रूव होंगे तो स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट जो है उसके अंदर जो एग्जीक्यूशंस हैं, रियल इस्टेट में जो एग्जीक्यूशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर है कि एग्जीक्यूशन लेवल अभी उतना नहीं है। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है
तो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा तो ये भी रिजल्ट्स भी अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर देखेंगे 50 DMA और 200 DMA दोनों से स्टॉक जो है ऊपर बना हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पर 50 DMA के ऊपर स्टॉक जो है एक अच्छा बाउंस बैक लेता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 50 DMA के ऊपर स्टॉक जो है अच्छा बाउंस बैक लेता है। पहला जो टारगेट होता है 50 DMA के आसपास का है, जो 40 रुपये इसने टच किया था पिछला। तो आप देख सकते हैं 50 DMA 39.56 का है, 200 DMA 31.69 का है। तो दोनों से ही ऊपर बना हुआ है और एक अच्छे बुलिश मोड के अंदर है। निफ्टी के अंदर जो करेक्शन है उसकी वजह से इसके अंदर भी करेक्शन आ रही है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से जो जून के थे 684 1377 सितंबर में, और यहाँ से ये इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और प्री कोविड लेवल के ऊपर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें ओपीएम परसेंटेज 3% के आसपास ये अभी काम कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1% था और उससे दिसंबर 2019 में भी 1% था। अब इसका जो कंपैरिजन है नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2600 जो सेल्स है उससे कंपैरिजन होगा, और जो ओपीएम परसेंटेज है वो 2% के आसपास से कंपैरिजन होगा ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52 से। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं कहीं अच्छे आते हुए नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट्स भी जो है आप 79 से कंपैरिजन जो होगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये 93 के आसपास पहुंच चुके हैं, और नीचे के लेवल से आप देखेंगे जो जून का था 6 करोड़, फिर 43 करोड़, 93 करोड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्री कोविड लेवल को ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम बात करें बैलेंस शीट के ऊपर डेट की, तो आपको ऑलमोस्ट ये है जीरो के आसपास ही जो है डेट दिखाई देगी। किसी किसी ईयर में जरूर आई है, बट हमेशा ये जीरो के आसपास ही काम करते हुए नजर आए हैं। शेयर कैपिटल जो है 120 से 180 के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। जर्फ्स जो है 1021 के आसपास जो थे 1319 के आसपास हैं, और 2014 में जो 4207 करोड़ के एसेट्स थे वो 12037 करोड़ के आसपास के एसेट्स इनके नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें डेटर डेज की तो 84 के आसपास हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो ये डेटर डेज देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि काफ़ी अच्छे इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं और जो है लोएस्ट लेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं 84 के आसपास। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 61.75 प्रमोटर के पास होल्डिंग्स हैं इसकी। अगर प्रमोटर की आप बात करेंगे तो देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, FII के पास 2.04% के आसपास का, DIH के पास 11.67 और पब्लिक के पास 24.53 के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर आपको नजर आएगी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है इसका। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वी विल अचीव ₹5500 करोड़ रेवेन्यू इन FY21 एज पर गाइडेंस PK गुप्ता NVCC। ये 17 मार्च के आसपास का पूरा इंटरव्यू आप इसे पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। तो इनका कहना है कि जो गाइडेंस दी गई थी FY21 के लिए वो ये अचीव करते हुए नजर आएंगे और रेवेन्यूज काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर ये इसे अचीव कर रहे हैं इवन आफ्टर जो लॉकडाउन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो रुकी हुई थी उसके बावजूद भी वी विल अचीव 5500 करोड़ रेवेन्यू इन FY21 एज पर गाइडेंस। तो गाइडेंस पहले दी जाती है और उसके बाद लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद भी अगर ये इसे अचीव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। टेक्निकल जैसे फंडामेंटल टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल्स जो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। जो मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं 8 बाय 1 न्यूट्रल और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। ऑसिलेटर की बात करें तो 9 न्यूट्रल 2 बाय और 0 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर समरी को मिलाएं 22 इंडिकेटर को आप मिलाएं तो 10 न्यूट्रल 10 बाय और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बाय करके चलना चाहिए, और कोई भी टिप इसके अंदर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। यहाँ से स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। जो मूविंग एवरेज को जानते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। 8 बाय हैं, सिर्फ 2 सेल हैं और 1 न्यूट्रल। ऑसिलेटर 0 सेल 2 बाय और 9 न्यूट्रल। यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग जरूर है, बट मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग बाय की जो रेटिंग है नीचे के लेवल पे बिल्कुल इसे अकोमोडेट करके चलना चाहिए। अगर एनवीसीसी के अगर चार्ट को आप देखेंगे 1 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इस टाइप से ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है, जो हमने पिछला भी वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर एक इस लाइन के थ्रू एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है यहाँ पर जाता हुआ जरूर नजर आएगा 47-48 के लेवल के आसपास, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकता है, और एक नीचे का लेवल जो है वो 40.40 के आसपास का लेवल निकल कर आता है।
50.80 के आसपास का। बट अगर ये इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन ये इस लेवल को टच करेगा जो कि 54 है, जो यहाँ पर इसने टच किया था 54 के लेवल को। अगर ये 54 को ब्रेक करता है तब ये 66-67 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। बट अभी इसके लिए इस लाइन को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, कि आप देख सकते हैं एक डिसेंडिंग लाइन है ये, और इस लाइन को ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है। पहले काफ़ी बार इस लाइन को ब्रेक करने की ट्राई की है बट नहीं कर पाया है, तो एक इस लाइन के थ्रू ही ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। नीचे का लेवल जो है इस लाइन के ऊपर आपको नज़र जरूर रखनी है 40.80 के आसपास, तो 40.70 के आसपास। तो पहला सपोर्ट जोन 40.80 के आसपास का है, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो 38 के आसपास ये स्टॉक जो है फिसलता हुआ आपको जरूर नज़र आ सकता है। बट अगर आप देखें नीचे के लेवल पे अकोमुलेशन अच्छा है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्स होता है ये, और अगर इसको ये ब्रेक करता है, पहला रेजिस्टेंस इस लाइन के ऊपर आपको रखना है नज़र। इसको ब्रेक करता है तो बिल्कुल इस लाइन को टच करता हुआ नजर आएगा। अगर इस लाइन को भी ब्रेक करता है तो 66-67 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। बट नीचे के लेवल पे आपको नज़र रखनी है इस लाइन के ऊपर। अगर इसे ब्रेक करता है तो स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, 38 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल कर आता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है और ऊपर के रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर सकता है। आने वाले टाइम में थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है क्योंकि निफ्टी के अंदर भी करेक्शन है और ऑलरेडी एक रनअप ले चुका है, तो रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बनता है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है। बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर रखनी चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है, और जो एग्जीक्यूशन लेवल जरूर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड कंपनी है। जो लॉकडाउन की वजह से जो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होंगी, तो इसके रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ से भी स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।